para number 1, Surat Al-Baqarah, ayat number 123. Ayat 123. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wattaqu, और तुम सब डरो, तुम सब तकवा करो. तकू में कु या की वर्ड मिलता है, इसका मतलब होता है बचो. सेव योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ सेफ. तो अल्लाह ताला फरमा रहे आयत 123 में वत्तकू, और तुम सब डरो, यौमन, उस दिन से. किस दिन की तरफ इशारा है? कयामत के दिन से. यौम कहते हैं उर्दू में दिन को, डे, एंड दिस इज अ रेफरेंस टू अ स्पेशल डे, द डे ऑफ कियामा. तो अल्लाह ताला फरमा रहे और तुम सब बचो, डरो उस दिन से, कयामत के दिन से. ला तजजी, नहीं काम आएगी, नहीं जजा बनेगी. नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी. No soul will avail another soul on that day for anything. No soul will be able to help out to any other soul for anything. वला युक़बलु, और नहीं कबूल किया जाएगा. कबूल वर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे? युक़बलु, कबूल, एक्सेप्ट. It won't be accepted. मिन्हा, उससे, उस नफ्स से. अदलुन, कोई बदला, कोई रैंसम, कोई फाइन, कंपनसेशन. अदलुन, कंपनसेशन. वला तनफऊहा, और नहीं नफा देगी उसको. तनफऊ में नफा वर्ड नजर आ रहा है सना? सो नफा का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, बेनिफिट. नहीं बेनिफिट होगा. शफाअतुन, कोई सिफारिश, एनी इंटरसेशन विल नॉट बेनिफिट दैट सोल. वलाहुम युनसरून, और नहीं वो कोई मदद दिए जाएंगे. दे वोंट बी हेल्प्ड. अल्लाहु अकबर. अभी जैसे पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं, इफ यू जस्ट गो टू द प्रीवियस आयत जहां से ये रुकू चेंज हुआ था, क्या फरमाया था अल्लाह ताला ने आयत नंबर 122 में? चांद आंटी, यहाँ एक मिनट. हाँ, कि बनी इसराइल याद करो जो नेमतें अल्लाह ने इनाम की तुम पर, और अल्लाह ने तुमको प्रेफर किया, फजीलत दी सारे जहान पे. यस. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने अपनी नेमतों का जिक्र किया और शुक्र भी अदा किया अल्लाह से. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इस दुनिया में कितनी नेमतें दी है ना, हम काउंट भी नहीं कर सकते. लास्ट क्लास में भी डिस्कस्ड इट वेरी वेल. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इतनी नेमतें क्यों अता करते हैं? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपना इंट्रोडक्शन सूरत अल फातिहा में दे दिया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है ना. ऑल ग्रेटिट्यूड फॉर अल्लाह. व्हाई? क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है. तो रब्बुल आलमीन है, उसने हमको पैदा करके छोड़ नहीं दिया और वो हमें पाल भी रहा है. ही इज द सस्टेनर, द प्रोवाइडर, द क्रिएटर. और उसके बाद क्या आया था? अर रहमान अर रहीम, कि अल्लाह कैसे है? अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला. इसीलिए अल्लाह ताला हमें नेमतों पे नेमत अता करते हैं ना इस दुनिया में. Isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह. तो लेकिन इतनी नेमतें दुनिया में तो तुमको मिलेगी, पर इन नेमतों का तुमको क्या करना होगा? इसका हिसाब देना होगा. इसलिए क्या आई थी थर्ड आयत सूरत अल फातिहा में? मालिकी यौमिद्दीन. क्या मतलब पढ़े थे हमने इसका, याद है? कि अल्लाह मालिक है जजा सजा के दिन का, कयामत के वेरी दिन. गुड, वेरी गुड. कयामत के दिन का वो मालिक है.
दैट मीन्स दुनिया में तो वो खूब रहम करेगा, खूब मेहरबानियां करेगा, जो ईमान लाता है उसको भी देता है अल्लाह, जो नहीं लाता उसको भी देता है ना अल्लाह दुनिया में। लेकिन कयामत के दिन, आखिरत के दिन क्या होगा? उस दिन वो मालिकी यौमिद्दीन होगा। दैट मीन्स डोंट टेक द फेवर्स ऑफ अल्लाह टू बी ग्रांटेड, यू मस्ट नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। और कयामत के दिन इन सारी नेमतों का हिसाब होगा। तो उस दिन के बारे में इस आयत में अल्लाह ताला हमें खबरदार कर, वार्न कर रहे कि डरा नहीं रहे। देखिए, इत्तकू का मतलब डराना नहीं होता, इत्तकू का मतलब होता है वार्निंग देना, गाइड करना, ये बताकर कि वो सबसे खतरनाक हौलनाक दिन होगा, कयामत का दिन। और फिर स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, तो दुनिया में तो जी लेते हैं, बल्कि उनको कुछ ज्यादा ही दुनिया में रोजी भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है, लेकिन आखिरत के दिन उनको, उनके बारे में इस आयत में आ गया है कि उनको नंबर 1, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन, इसका मतलब क्या है कि नहीं काम आएगी कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी। दैट मीन्स नो सोल कैन हेल्प एनी अदर सोल, यहाँ तक कि बाप अपने बेटे को और बेटा अपने बाप को बचा नहीं सकेगा, ना उसकी मदद कर सकेगा। वो दिन कैसा दिन होगा? नफसी नफसी, व्हाट डज दिस मीन? नफसी नफसी का मतलब पता है किसी को? पता है नफसी नफसी? यस, मेरी जान सब वेरी बचाने गुड, वेरी गुड। नफसी है ना, तो मेरी नफ्स, मेरी नफ्स। एवरीबडी विल बी सेल्फिश ऑन दैट डे, हर एक सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा होगा, ख्याल कर रहा होगा। तो बेटा बाप के, बाप बेटे के काम नहीं आएगा। दुनिया में हम माँ बेटी का जो एग्जाम्पल देते हैं कि माँ तो कितनी मोहब्बत करती है, वो माँ भी कयामत के दिन जब उससे नेकिया मांगेगी औलाद, तो माँ कहेगी कि बेटा तेरी नेकिया मुझे दे दे, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव माई नेकी टू यू बिकॉज मुझे कम पड़ रही। तो हर एक सिर्फ अपना ही सोच रहा होगा, तो क्या कोई नफ्स किसी के कुछ काम आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। दिस वॉज पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है? वला युकबलु मिन्हा, और नहीं कबूल किया जाएगा किसी भी नफ्स से, किसी भी इंसान से, अदलुन, कोई बदला, कोई कंपनसेशन। अभी बदला किस चीज का? यानी जहन्नम के अजाब से बचने के लिए तुम चाहे कुछ भी बदले में दो, कंपनसेशन में दो, उसका फाइन हर्जाना भरने के लिए तुम उस दिन तैयार हो जाओगे, बट दैट वोंट बी एक्सेप्टेड, वो कबूल ही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्यों कबूल नहीं किया जाएगा? कि नाउ योर टाइम इज अप। क्या कभी एग्जामिनेशन हॉल में हमने एग्जाम्स दिए हैं? हम सब ने एग्जाम्स दिए हैं ना, स्कूल के, कॉलेजेस के। एंड यू नो कि जैसे ही बेल बज जाती है एंड एग्जाम टाइम इज ओवर, योर पेपर्स आर बीइंग कलेक्टेड। उसके बाद आप कितनी ही रिक्वेस्ट कर दो, आप एक्स्ट्रा पैसे दो या एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करो, या आप किसी को बुला कर बोलो कि सर प्लीज allow me to write for some more time, तो do they allow? No. No, never। तो फिर कयामत के दिन, यानी दुनिया ही हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, कयामत का दिन इज द डे ऑफ रिजल्ट। तो उस दिन nobody can help you, number 1। number 2, nothing will be accepted, no bribe, no compensation, and no favors as well as no fine, कुछ भी नहीं कबूल किया जाएगा। Yes, Parvez, you want to say something? जी, यहाँ पे जो ये रेलेवेंस है आपकी आयत, उसके बारे में 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे मुझे अबाउट व्हाट इज टोल्ड इन द कुरान हियर दैट वी आर लिसनिंग एंड व्हाट वी अदरवाइज बिलीव। तो 2 फिरके जो हमारी कौम में ऐसे है, मैं नाम किसी भी फिरके का नहीं लूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ।
کہ لوگ یہاں تک بلیو کرتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہے XYZ, ہم ان کے مرید بن جاتے ہیں اور وہ پیر صاحب کے مرید بن کے ان کی چادر پکڑ کے ہم لوگ جنت میں ان کے ساتھ چلے جائیں گے. دیٹ از ون فرقہ وچ از لا حول ولا قوت جو بھی ہے. اور دوسرا ایک اور فرقہ وہ پوری قوم ہے جس میں جو ہیڈ ہے قوم کے وہ ایک چٹھی دیتے ہیں قبرستان میں جو اس کے ساتھ جاتی ہے کہ اس کو جنت میں ایک کھجور کا جھاڑ دے دینا, اور پھر وہ وسیلے سب چلتے ہیں. تو یہ جہالت جو بھی ہے یہ اس آیت کے ایک دم کانٹرری ہے. یس, اسی لیے یہ جو ہم کو دین ملا ہوا ہے, جزاک اللہ خیرہ فار دس, یہ ہم کو جو دین ملا ہے نا اسلام, جس کو ہم سمجھتے کہ ہم بہت اچھے مومن ہیں, بٹ ہم کو اسلام قرآن سے نہیں ملا تھا نا, ہم کو تو اسلام ملا ہے ہمارے سوسائٹی سے, ہمارے ماحول سے, اور وہ وہاں سے سارا مکسڈ ہو گیا ہے, کرپٹ ہو گیا ہے, اور کرپٹ فارم میں ہم کو ملا ہے, اور اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں. اگر اصل دین ہم کو سیکھنا ہے تو وہ صرف قرآن اور سنت اور حدیث میں ہم کو ملے گا. تو دس از این آئی اوپنر ٹو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, بٹ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا کہ تمہارے وہ سارے عقیدے غلط ہیں. ابھی تو ہم آ رہے تھرڈ عقیدے پہ, تب تو ہم سب کی بھی آنکھیں کھلنے والی. تو نمبر 1 کہ تمہارا پیسہ, پاور اور تمہارے ریلیٹیوز تم کو کام نہیں آئیں گے. neither your wealth nor your power and nor your relatives, your family, ہے نا, کوئی تم کو کام نہیں آئے گا. دنیا میں ہم چاہتے کہ میں ہو 2 بیٹے ہو 10 بیٹے, بٹ وہ کام نہیں آنے والے. اوکے, پاور بھی نہیں. Baji, you're not audible. Please do not scribble on the ayats. Please, I request you. Yes, I'm back. I had lost my connection. Astaghfirullah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر کے پاس اگر تمام زمین بھر کے چیزیں ہو اور اسی کے برابر اور یعنی 2 زمین بھر کے چیزیں وہ فدیے میں دے کر بچنا چاہے عذاب کے بدلے, تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اور اسے دردناک عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا. دیٹ مینس, اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی ہم کو ملتی ہے, اس کا ریفرنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کافر سے کہ یہ پوری زمین بھر کے سونا میں تم کو دوں تو کیا تم یہ سونا دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہو گے جہنم کے عذاب سے؟ تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ I'm ready. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بٹ اٹ وونٹ بی ایکسپٹیڈ, قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تو میں نے تم سے اس سے بہت کم کی ڈیمانڈ کی تھی. وہ کیا تھا کہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں منیمم 2.5% ہے نا, تو وہ بھی تم نہیں کر سکتے تھے. دنیا میں تو تم صرف میرا مال میری دنیا, میرا گھر, میری عزت, اسی کے پیچھے لگے تھے, آئی می مائی سیلف. اور اب قیامت کے دن کچھ بھی تم کو کام آنے والا نہیں. استغفر اللہ.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیکنڈ پوائنٹ کیا فرمایا اباؤٹ کمپنسیشن قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی جو تھرڈ پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پہ ہماری آنکھیں کھلنے والی ہے. تھرڈ پوائنٹ از ولا تنفعوہا، اور نہیں نفع دے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. کس کو؟ ایک کافر کو. سفارش کیا ایک کافر کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہاں، ایک مومن کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. اس کی بھی حدیث ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری سفارش کس کو کام آئے گی؟ اسی کو کام آئے گی جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا، اور جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہی ہوگی، اسی کو میری سفارش نصیب ہوگی. دیکھیے اسکرین پر ہے. کین یو ریڈ دس جانا آنٹی پلیز؟ جی ہاں، حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے. یس، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دیٹ مینس اگر دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے لیکن سچا ایمان ہو تو ایمان equal to a smallest mustard seed، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے. بٹ وہ ایمان کتنا سچا ہے وہ چیک کیا جائے گا. لیکن ایک کافر کو تو وہ سفارش قبول ہی نہیں ہوگی اس کے لیے، تو وہ کس سے سفارش کرنا چاہے گا؟ ان کو دنیا میں یہ جو ابھی ہم سن رہے تھے کہ ایز پرویز شیئرڈ وتھ اس کہ ہمارے عقیدے اتنے غلط ہو گئے ہیں کہ ہم نے اب اپنے بزرگوں کو اپنے سفارش کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ فلاں میری سفارش کرے گا فلاں. بٹ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نو. اچھا، جو لوگ پوچھتے ہیں غیر اللہ کو تو قیامت کے دن کیا وہ بت، وہ بزرگ کسی کی سفارش کریں گے؟ نیور. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی حق نہیں دیا ہوا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم مومن بھی تو اسی یقین پر بیٹھ گئے ہیں. ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ بائی برتھ، اور ہم نے نہ اس کلمے کو سمجھا ہے نہ اس قرآن کو سمجھا ہے، اور ہم بھی اب دنیا کے سب غلط طریقوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اسی امید پہ بیٹھے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہماری سفارش ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یس، ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن not at the first step. آپ کو پتہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، اور پھر حساب کتاب ہونے کے بعد جس کے گناہ ہے اس کو اپنے گناہوں کی سزا تو جہنم میں بھگتنی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا نہیں ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اسے جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. تو کیا مجھ میں اور آپ میں یہ طاقت ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نو. اسی لیے یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ابھی اس میں ہم نے یہ تھرڈ پوائنٹ دیکھے کہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. اور فورتھ پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں وہ مدد دیے جائیں گے. There will be no help at all. دنیا میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی ہیلپ کسی کی بھی نہیں مل سکتی. تو کین یو امیجن یہ کتنا خطرناک دن ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے. دنیا میں
I will share one example with you कि दुनिया में अगर समझो कोई सिनर है, कोई क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है. Me being a lawyer, my husband is also here, he's also a lawyer. तो we will speak about this, जो हमको relate होगी बात. तो दुनिया में अगर कोई क्रिमिनल उसने क्राइम किया है तो इस आयत को वहां रख के देखिए कि नंबर 1, नहीं काम आएगा उसको कोई नफ्स. तो इनिशियली अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर भी रही है क्रिमिनल को, ठीक है ना, वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है. दुनिया में ये हो जाता है कि फैमिली या कोई पावर है, पैसा है उसके पास, तो हो सकता है वो उसकी एंटिसिपेटरी बेल ही कर दे, यानी अरेस्ट से पहले ही उसकी बेल हो जाती है, फिर पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती. ऐसे बहुत सारी केसेस होते हैं, केस रफा दफा हो जाता है. सेकंड क्या था यहाँ पर कि नहीं कबूल किया जाएगा उससे बदला. अभी ये होता है कि अगर उसकी बेल भी नहीं हुई, उसको अरेस्ट कर लिया, एंटिसिपेटरी बेल नहीं हुई, उसको अरेस्ट कर लिया. अरेस्ट करने के बाद फैमिली आती है और वो उसको बेल आउट करके ले जाते हैं. तो जितना पैसा चाहिए उतनी मुंह मांगी रकम उसको देते और उसको बेल आउट करके जेल से लेकर जाते. लेकिन कयामत के दिन ये भी नहीं होगा. अच्छा, अगर दुनिया में फिर उसकी बेल भी रिजेक्ट हो जाए, है ना, अगर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो फिर लास्ट क्या है, शिफात, कि फिर वो केस कोर्ट में चलता है. सो व्हेन द केस इज सेट इन फ्रंट ऑफ द जज, तो जो क्रिमिनल है उसको डिफेंड करता है उसका लॉयर, उसको रिप्रेजेंट करता है उसका लॉयर. सो अभी यहाँ पर जो शिफायत वर्ड आया है कि द लॉयर विल रिप्रेजेंट एंड ट्राई टू डिफेंड हिज क्लाइंट, द क्रिमिनल, वेदर ही इज अ क्रिमिनल और नॉट, हिज क्लाइंट. और वहां पर भी अगर वो जज रिजेक्ट कर दे लॉयर के तमाम उस जो भी उसने प्रूफ्स रखे हैं, वला हुम युनसरून, फिर कोई उससे मदद नहीं कर सकता. गॉट इट. और फिर उसे जेल होती है या जो भी उसको पनिशमेंट जज सुनाता है, और फिर वो पनिशमेंट उसे पूरी करनी है. देन नोबडी कैन सेव हिम फ्रॉम द ग्लव्स ऑफ द लॉ, फ्रॉम द ग्लव्स ऑफ द कोर्ट. तो वैसे ही ये तो दुनिया का कोर्ट है, ये कयामत के दिन किसका कोर्ट होगा? It will be the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Who will be the judge? मालिकुल मुल्क, तमाम बादशाहों का बादशाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे उस दिन कि बताओ कहाँ गए आज सारे बादशाह, कहाँ है सारे मालिक? उस दिन कोई और बादशाह नहीं होगा, कोई और मालिक नहीं होगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बी मालिकी यौमिद्दीन. और फिर इस तरीके से कोई बचा नहीं सकेगा. अब बताओ कितनी डरावनी आयत है ये. अस्तगफिरुल्लाह. तो अल्लाह हमें कयामत की हौलनाकियों से बचाए. अभी इसमें कितने पॉइंट्स हमने पढ़े? नंबर 1 हमने क्या पढ़े? चांद आंटी, इफ यू कैन से. जी, कोई जान किसी जान को मदद नहीं आएगी. यस. नंबर 2 कि कबूल नहीं किया जाएगा कोई कॉम्पनसेशन. वेरी गुड, यानी पैसा भी काम नहीं आएगा. नंबर 3 कोई नहीं फायदा देगा सिफारिश का, कुछ फायदा नहीं मिलेगा. यस. एंड नंबर 4 कोई मदद नहीं की जाएगी. यस. दुनिया में जिन जिन लोगों को पूज रहे हैं, जिन जिन लोगों को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुनिया में हमको किसको राजी करने के लिए भेजा गया है? सिर्फ अल्लाह को. और हम किसको राजी कर रहे हैं? इस दुनिया को, जो टेम्परेरी दुनिया हासिल करने के लिए लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं. तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि कोई भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं. अल्लाहु अकबर. इसका एक और मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि देयर वाज अ केज, एक पिंजरा लिया गया, केज,
اور اس میں ایک بلی اور اس کے بچے کو, a cat and her kitten were placed in the cage, اور اس پنجرے کو, اس کیج کو ہیٹر سے کنیکٹ کیا گیا تھا. It was plugged to a heater. اور جب اس کی ہیٹ بڑھانے لگے اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو نمبر 1 لیول پہ جب ہیٹ بڑھائی گئی تو کیا ہو گیا, وہ پورا پنجرا میٹالک تھا نا, تو وہ بلی اور اس کا بچہ دونوں ہی گھبرا گئے کہ یہ پنجرا گرم ہو رہا ہے, تو وہ بھاگنے لگے پنجرے میں. They started running here and there, up and down, but پورا پنجرا گرم ہو گیا تھا, تو ان کے پاز جلنے لگے. اب کیا ہو گیا, لیول 2 کی ہیٹ کر دی گئی اور لیول بڑھا دیا گیا. تو اب جو ہے وہ لوگ اور زور زور سے میاؤ میاؤ کر کے دوڑنے لگے پورے پنجرے میں. پھر اس ماں کو, بلی جو تھی مدر کیٹ, اس کو ریئلائز ہوا, اس کو رحم آئی اپنے بچے پہ. تو ماں کیا کرے گی نا, وہ اپنے بچے کے پاس گئی اور اس نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا تاکہ اس کو وہ ہیٹ محسوس نہ ہو. تو یہ ماں کا پیار ہے نا. لیکن پھر جب لیول 3 کی ہیٹ بڑھا دی گئی تو وہ اپنے بچے کو لے کر دوڑنے لگی. اب اس کو تو چٹکا لگ رہا ہے اور اتنا ایکسٹریم. تو جب اس سے برداشت کے باہر ہو گیا, she could not bear any more, تو پھر اس گھبراہٹ میں اس نے اپنے بچے کو نیچے پھینک دیا کیج میں, بیکاز اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, her brain is boiling. تو پھر جب نیکسٹ لیول پر ہیٹ بڑھا دی گئی تو دونوں پھر سے میاؤ میاؤ کر کے اس طرح تڑپ رہے اور بھاگ رہے ہیں. اب جب لیول 5 کی ہیٹ بڑھا دی گئی میکسیمم, تو who was more powerful, mother or child, mother cat یا kitten, mother. اور مدر کیٹ نے کیا کیا, اس نے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بچے کے اوپر کھڑی ہو گئی, because she was more powerful, اور اس نے اپنے آپ کو اس تپتی ہوئی ہیٹ سے بچا لیا. اللہ اکبر. یہ ہے نفسی کا عالم. کین یو ایون امیجن کہ قیامت کے دن یہی ماں اپنے بچے کے کام نہیں آئے گی, اسے صرف اپنے جان کی فکر ہوگی. اللہ اکبر, ہے نا. تو this was the experiment. What do you have to say about this? Nishat? But it's a very scary experiment. Like on that day, we'll be like this. It is very like mother's love for the child is the most. But this experiment is very realistic and it's very scary as well. اچھا, کچھ کوشچن آ رہا ہے کسی کے دل میں کہ قیامت کے دن یہ ایسا حال ہوگا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا ہم اس ہولناکی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر یہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے تو پھر کیا چیز کام آئے گی مجھے قیامت کے دن؟ کیا یہ کویشچن کسی کے دل میں آیا؟ اگر نہیں بھی آیا تو لیٹ می شیئر وتھ یو پیپل کہ کیا چیز قیامت کے دن کام آئے گی. سب سے پہلے یہ والی حدیث جو ہم ابھی پڑھ چکے کہ سچے دل سے ایمان لانا, سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنا, یہ قیامت کے دن کام آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ. So this is number 1 point. Okay. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا چیز ہے جو ہمیں قیامت کے دن کام آ سکتی ہے. ہاں, یہ والی حدیث پڑھیں گے چاند آنٹی؟ جی ہاں. In English, Hindi, which do I read? The first one. Okay. قیامت کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے اس پہ عمل کرنے والے کے حق میں. یس, الحمدللہ. یہ مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیے ہم کو آنسر مل رہا ہے. نمبر 1 واز ہمارا ایمان, ہے نا, لا الہ الا اللہ. نمبر 2 ہم آگے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ,
है ना। तो जो कयामत के दिन रोजा और कुरान सिफारिश करेंगे उस पर अमल करने वाले के हक में, दैट मीन्स जो रमजान के महीने के फर्ज रोजे रखेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि रोजा ढाल है, वो बचाएगा तुमको जहन्नम की आग से। और कुरान, रमजान के महीने में हम दिन में भी कुरान की तिलावत करते हैं और रात में क़यामुल लैल और तरावीह की नमाज में क्या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो कयामत के दिन आपको पता है ये लिटरली ये रोजा और ये कुरान क्या करेगा, वो आएगा और वो बीच में खड़ा हो जाएगा अजाब के और हमारे बीच में, और अल्लाह ताला से क्या कहेगा, मेरा रोजा कहेगा कि अल्लाह तेरे इस बंदे ने तेरी खातिर पूरा पूरा दिन तेरा बंदा भूखा और प्यासा रहता था, तो तू अब इसे जहन्नम की आग से बचा ले। फिर कुरान कहेगा कि या अल्लाह तेरा ये बंदा दिन में भूखा प्यासा रहकर कुरान की तिलावत करता था और रातों को अपनी नींद कुर्बान करके मुझे पढ़ता था, तो तू इसे कैसे जहन्नम की आग में डाल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सी हु इज गोइंग टू बी आवर लॉयर, हु इज गोइंग टू डिफेंड अस, कुरान एंड रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह। देन द नेक्स्ट पॉइंट कि और क्या चीज हमें बचा सकती है, जानना चाहते हैं? देखिए ये वाली हदीस पढ़िए चांदा आंटी प्लीज। जी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन कर आएगा। यस, सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। सुभान अल्लाह। तो वी हैव टू चेक कि मैं अपने बचाव के लिए अपने आप को कयामत के दिन जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए क्या कुरान पढ़ती हूँ। अच्छा, पढ़ भी रही हूँ तो इसको कितना सही तरीके से पढ़ रही हूँ, क्या मेरी तजवीद सही है, फिर क्या मैं इसे समझकर पढ़ रही हूँ। कुरान क्लास ज्वाइन तो कर ली है, बट इफ आई मिस वन क्लास डू आई कंप्लीट माय पोर्शन। अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो क्या मैं उस पर गौर फिक्र करती हूँ, क्या मैंने कभी डाउट पूछा बाजी से या एनीबॉडी। सो वी हैव टू चेक दैट। जब समझ में आने लगेगा तभी तो हमारे अमल भी बदलेंगे इंशाल्लाह, तभी यह कुरान हमारी सिफारिश करेगा कयामत के दिन इंशाअल्लाह। और हम पढ़ चुके हैं अबाउट सूरत अल बकरा, सूरत आले इमरान। जब शुरू हुई थी हमारी सूरत अल बकरा तो हमने क्या हदीस पढ़े थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन दो चमकती हुई रोशन सूरह, सूरत अल बकरा और सूरत आले इमरान, ये ज़हरवैन है, ये दोनों कयामत के दिन इस तरह आएगी जैसे कि दो छतरिया, लाइक टू अम्ब्रेलाज, या दो साया करने वाले बादल, टू शेडिंग क्लाउड्स, या परिंदों के दो झुंड, टू फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, जो अपने पर फैलाए होंगे और कयामत के दिन ये सिफारिश करेंगे, ये वेलकम करते हुए आएंगे अपने पढ़ने वालों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़े थे ना हमने। सो वी हैव टू रिलेट इट एवरीवेयर कि ये हमें बचाएंगे। फिर हम सूरह मुल्क के बारे में पढ़े हैं कि ये सूरह मुल्क लड़ेगी अल्लाह से जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श ना दे अपने पढ़ने वाले के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और जानना चाहते हैं कि और क्या चीज बचाएगी हमको कयामत के दिन? हाँ, ये वाली हदीस चांद आंटी जरा इसे पढ़िए प्लीज। जी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever guards his prayers
will have light and clarity and salvation on the day of resurrection. Whoever does not guard his prayers will not have light, nor clarity, nor salvation on the day of judgment. He will be with Quran and with Pharaoh. Qarun. With Qarun and Pharaoh and Haman and Ubay ibn Khalaf. यस, अल्लाहु अकबर। इसी को उर्दू में भी पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया एक दिन। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करेगा डिसिप्लिन से, है ना, जब मर्जी आए तब नहीं, डिसिप्लिन 5 टाइम एवरी डे, तो ये नमाज उसके लिए कयामत के दिन क्या क्या बनेगी। देखिए, रोशनी, नूर, दलील यानी प्रूफ, उसका प्रूफ देगी ये नमाज, और निजात, यही नमाज उसे बचाएगी जहन्नम से, और जो नहीं पढ़ेगा उसे नहीं बचाएगी। और फिर जो नहीं पढ़ेगा वो कयामत के दिन कारून, फिरौन और हामान और उबई इब्ने खल्फ के साथ होगा। अस्तगफिरुल्लाह, तमाम काफिरों के साथ, काफिरों के सरदारों के साथ, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये नमाज ही तो फर्क करती है ईमान और कुफ्र के बीच। नमाज इज ईमान इन एक्शन। अच्छा, और क्या चीज बच गई? ये बच गया कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एवरी मैन will be in the shade of his charity on the day of resurrection. मोमिन कयामत के दिन अपने सदके का साया हासिल करेगा, क्योंकि उस दिन कोई साया नहीं होगा और सूरज सवा नेज़े पर होगा। उस दिन ये हमारा सदका ही हमें क्या करेगा? अपने साए में रखेगा। और क्या है ये? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले बंदे को कयामत के दिन नमाज का हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो कामिल है, कंप्लीट है नमाज, तो कंप्लीट लिख दिया जाएगा, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा, देखो क्या मेरे बंदे के पास नवाफिल है, एक्स्ट्रा नमाज है। अगर नवाफिल नमाज होगी तो उससे फर्ज नमाज की कमी को मुकम्मल किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, और बाकी आमाल का हिसाब भी इसी तरह होगा। अल्लाहु अकबर। तो फर्ज नमाज के अलावा नफिल नमाज का भी हमको की पाबंदी करनी है इंशाल्लाह, बिकॉज हम सब में कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी तमाम नमाजें कंप्लीट है। क्या कोई है तो जरा हाथ ऊपर करे कि क्या हमारी कोई नमाज कभी भी मिस नहीं हुई पूरी लाइफ में? तो जिसकी नमाज अच्छी उसका हिसाब अच्छा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने वाला बनाए इंशाल्लाह। तो दिस इज इट कि कयामत के दिन ये सारी चीजें हमें काम आएगी। इसके अलावा जो हमसे 5 सवाल किए जाएंगे वो भी देख लीजिए। चांदनी, इफ यू कैन रीड इट। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the son of Adam will not be dismissed from before his Lord on the day of resurrection until he has been questioned about 5 things: about his life, how he spent it, number 2 Okay, 1 minute आंटी, we'll go one by one. Okay. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम अपने पैर हटा नहीं पाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से जब तक के वो इन 5 सवालों का जवाब ना दे दे। नंबर 1 पढ़िए चांदनी। नंबर 1, about his life, how he spent it. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट द लाइफ, कि जिंदगी कैसे गुजारी। दैट मीन्स आमाल। पहला सवाल आमाल का होगा, अबाउट द डीड्स, एक्शंस। नंबर 2, Number 2 is about his youth, how he used it. हाँ, यूथ यानी क्या? जवानी। कि जवानी कहाँ गुजारी, जवानी में क्या किया।
बिकॉज जवानी में ही सारे गुनाह सूझते हैं ना. तो ये सेकंड क्वेश्चन होगा. नंबर 3, about his wealth, how he earned it. हाँ, थर्ड क्वेश्चन होगा कि ये माल कहाँ से कमाया, हलाल या हराम, कौन से तरीके से. नंबर 4, and how he disposed of it. हाँ, और ये जो माल कमाया इसको कहाँ खर्च किया. हाउ डिड ही स्पेंड, वेयर डिड ही स्पेंड, इन हलाल और हराम और एक्सेस. एंड नंबर 5, and how he acted upon what he acquired of knowledge. हाँ, और आखिरी सवाल होगा अमल के बारे में कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया. तो अमल का सवाल सबसे बड़ा होगा और ये सारी पांचों बातें भी अमल के बारे में ही है. सो हमें अपने अमल चेक करने, क्योंकि इंसान क्या ले जाता है अपने साथ, माल ले जाता है नहीं, इज्जत ले जाता है नहीं, फैमिली को लेकर जाता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल उसके साथ जाते हैं. और जो कुछ उसने सदका जारिया अपने लिए किया हो या जो कोई इल्म उसने लोगों को सिखाया हो, तो ये 3 चीजें वो अपने साथ ले जाएगा और यही उसे काम आएगी कयामत के दिन, और कुछ भी काम नहीं आएगा. अल्लाह अकबर. सो इस आयत में तो हमें बहुत कुछ डरा दिया गया था, है ना, लेकिन अब हमको सल्यूशन भी मिल गए, है ना, इतने सारे हदीस में कि क्या काम आएगा. तो अब हमारा फोकस किस चीज पर होगा, क्योंकि अब हमको जवाब मिल गया, सल्यूशन मिल गया, तो इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे इन चीजों पर. इसको क्विकली एक बार हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं कि नंबर 1 है ईमान, सच्चा अच्छा ईमान, है ना. तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ईमान की जिंदगी, ईमान पर मौत, ईमान पर खात्मा अता कर. नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कैसे हासिल होगी कि अगर हम उनको फॉलो करें, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल. नंबर 3 कुरान, है ना. नंबर 3 कुरान को पढ़ना और उसको समझना और उस पर अमल करना है. नंबर 4 हमने क्या पढ़े, रोजा. नंबर 4 रोजा, रमजान के महीने के फर्ज रोजे. अगर नफिल रखे हैं तो वेरी गुड, क्योंकि रोजों का हिसाब भी वैसे ही होगा. अगर हमारे रोजे छूटे हैं तो हम नफिल रोजे रखें ताकि उससे वो कंपनसेट किए जाए इंशाल्लाह. फिर नंबर 5 हमने क्या देखा, रोजे के बाद सदका. नंबर 6 हमारे आमाल. अल्लाह अकबर. और नमाज, डिड आई मिस आउट ऑन नमाज. हाँ, तो दिस इज आवर लिस्ट इंशाल्लाह. 2 रोशन जो सूरे है, सूरत बकरा और सूरत इमरान, या जो वो बट इट इज अ पार्ट ऑफ कुरान, सो वी विल कीप इट इन द कुरान इटसेल्फ इंशाल्लाह. तो ये हमारी लिस्ट हो गई. अभी इसी पर हम फोकस करेंगे ताकि कयामत के दिन का खौफ हमारे अंदर ना हो, ताकि उस दिन हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर रोज जब अजान पुकारी जाती है ना, तो अजान का जवाब देना और उसके जवाब के बाद जो दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दाअवति ताम्मता वल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामम महमूदा. तो जो कोई हर अजान के बाद ये दुआ पढ़े उसके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शिफाअत वाजिब होगी इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.